दिल्ली सल्तनत। वेलकम टू एसके एजुकेशन। मेरा नाम है सुमित केएसपी। दोस्तों, अब तक हम समझ चुके हैं कि किस तरीके से वहाँ का वो प्रशासन प्रशासन के बारे में दोस्तों हम समझ चुके थे। और दोस्तों हमने उसके अंदर समझ लिया था कि किस तरीके से वहाँ पे कर की व्यवस्था थी और किस तरीके से भूमि जो भू राज्य व्यवस्था किस तरीके की थी, कानून किस तरीके का था, ये सब दोस्तों हम समझ चुके थे। अब इसी के अंदर दोस्तों जो आता है दोस्तों वो था जजिया कर। जजिया कर दोस्तों जो गैर मुसलमान हुआ करते, जो मुसलमान नहीं हुआ करते, जैसे कि दोस्तों उनसे लिया जाता था। और इसके अंदर दोस्तों कई लोगों को हटा दिया गया, जैसे स्त्री, बच्चे, बूढ़े, जो विकलांग होते हैं, पंडित होते हैं, उनसे उनको मुक्त कर रखा था, जो जजिया कर था। और जिसको दोस्तों जजिया को दोस्तों जो जजिया देता था उसको कहा जाता था जिम्मी। और भारत में दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले जजिया कर को लागू किया था भारत के अंदर आते ही। और दोस्तों इसी के अंदर एक ज़कात होती है दोस्तों। ज़कात दोस्तों क्या होता है दोस्तों कि इसमें दोस्तों जो मुसलमान दोस्तों धनी होते हैं ना, वहाँ पे दोस्तों दान करते हैं, उसके बारे में दोस्तों ज़कात दिया जाता है। तो उसमें दोस्तों कर दिया जाता था उनको। तो मुसलमान जैसे किसी की दोस्तों 2.5% हिस्सा है ना, तो कोई मुसलमान कमाता है तो उसमें 2.5% हिस्सा उसको देना पड़ेगा। इस तरीके से चलती थी ज़कात। और इसी में दोस्तों एक हार्वेज शर्ब आती थी दोस्तों। ये दोस्तों एक सिंचाई कर व्यवस्था थी। इसके अंदर दोस्तों 1/10 के आसपास दोस्तों उपज दी जाती थी, वो टैक्स लगता था दोस्तों, वो दिया जाता था। और चारी दोस्तों, चारी उसको कहा जाता था, जो चारागाह क्षेत्र होता था उससे संबंधित जो भी कार्य लिया जाता था, चारागाह जो भी क्षेत्र इलाके होते थे वहाँ से कर लिया जाता था। और इसी के अंदर दोस्तों एक गृह कर होता था। जैसे दोस्तों इसके अंदर दोस्तों एक कर वसूले जाते थे, गृह कर यानी घर से लिया होकर दोस्तों, हर घर से लिया करता था। और इसी के अंदर दोस्तों तरकात एक कर होता था दोस्तों। तरकात कर को दोस्तों ध्यान से समझना, ये भी दोस्तों आसान है दोस्तों। इसके अंदर कुछ नहीं, जैसे कि दोस्तों जो लावारिस संपत्ति होती है ना, उसको हड़पने वाली जो भी आय होती थी उसको तरकात कहा जाता था। तो इस तरीके की दोस्तों वहाँ पे ये प्रथाएं थी। और दोस्तों स्थापत्य कला के बारे में दोस्तों समझते हैं कि किस तरीके से वहाँ की स्थापत्य कला थी। स्थापत्य कला में दोस्तों दोस्तों आपको पता ही होगा कि इस समय जो तुर्क आक्रमण हो चुका था भारत पर, और इसके अंदर दोस्तों जो पश्चिमी इलाका था और मध्य एशिया का और जो उत्तरी अफ्रीका का इलाका था पूरब दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों आपको पता ही होगा कि किस तरीके से शैली यहाँ पे आ चुकी थी और स्थापत्य कला किस तरीके से विकास हो रहा था। जो पश्चिमी यूरोपीय शैली थी उसका पूरा विकास हो रहा था और इस्लामिक शैली का भी धीरे धीरे विकास होने लगा था, मूर्तियाँ बनने लगी थी। तो दोस्तों इसमें क्या था ना कि जो इस्लाम धर्म था इसके अंदर मूर्तियाँ बनाना बिल्कुल बंद था, कि कोई भी मूर्ति नहीं बनेगी जीव जंतु की, तो इसमें मना था साथ साथ दोस्तों। और इसी में दोस्तों इसके अंदर किस तरह की परंपरा थी कि जो दीवारें होती थी ना, दीवारें उसके ऊपर फूल पत्तियों की डिजाइन बनाई जाती थी, जैसे ज्यामितियाँ, आकृति चित्र, ये सब इसमें बनाए जाते थे आयत की। आप देख सकते हैं दोस्तों मस्जिदों के अंदर भी ये चीज़ें, तो ये खोद के नक्काशी की जाती थी, इनकी अलंकरण किए जाते थे, पूरा का पूरा सजाया जाता था, जिसको कहा जाता है दोस्तों अरबस। अरबस का मतलब विधि दोस्तों ये होती थी, इसके अंदर जो छेद छेद से बना के डिजाइन बनाते हैं ना इस तरह की जो इस्लामिक शैली में, तो ये दोस्तों स्थापत्य कला थी वहाँ की। और इसी में दोस्तों आपको देख सकते हैं जैसे चित्तौड़ के आसपास दोस्तों एक कीर्ति स्तंभ है, राणा कुंभा के शासनकाल में बनाया गया था दोस्तों। ये राणा कुंभा की दोस्तों एक उपलब्धि स्मारक थी दोस्तों, इन्हीं के नाम पे बनाई गई थी। तो इसके अंदर दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस पे जैसे ही राणा कुंभा ने दोस्तों महमूद खिलजी था ना, उससे 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 जीत हासिल की। तो उसी की स्मृति में दोस्तों राणा कुंभा ने दोस्तों जो इसका ना दोस्तों इसके अंदर क्या होता है दोस्तों ध्यान समझना, जो बता रहा हूँ। राणा कुंभा के जो विद्वान व्यक्ति थे दोस्तों, इन्होंने दोस्तों महान संगीतकार और जो कुशल वीणा वादक था, इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे निर्माण कराया कि स्थापत्य कला किस तरीके से होना चाहिए। और संगीतकार की व्यवस्था लागू की मोहम्मद बिन खिल जो महमूद महमूद खिलजी था। और इसी पे दोस्तों जो भारत पर जो प्रथम आक्रमण होता है जो दोस्तों प्रथम आक्रमण होता है दोस्तों, जो 712 में दोस्तों, वहाँ पे आपको समझ सकते हैं कैसे हो सकता है मुस्लिम का आक्रमण। तो इसी समय दोस्तों जो शैलियाँ थी वो स्थापित होने लगी थी। तो जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों मकबरा की प्रथा हो गई। तो जो दोस्तों शुद्ध इस्लामिक शैली होती है इसके अंदर दोस्तों मकबरा बनाया जाता था। तो इसके अंदर दोस्तों सबसे पहला जो शुद्ध इस्लामिक शैली का जो मकबरा है दोस्तों, वो है दोस्तों बलबन का मकबरा। और बलबन ने दोस्तों महरौली के क्षेत्र के आसपास ही दोस्तों खुद खुद दोस्तों लाल पत्थर का पूरा मकबरा बनाया था अपने लिए। और इसमें दोस्तों 3 कक्ष बनाए गए दोस्तों, 3, जिसमें दोस्तों बीच में बलबन दबा हुआ दोस्तों और उसके परिवार आपसी एक कब्र में दबे हुए हैं। इस तरीके की दोस्तों वहाँ पे स्थापत्य कला थी। और साहित्य में तो दोस्तों आपको पता है कि अमीर खुसरो ज़्यादा फेमस थी। इसके अंदर हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग होता था। तो इस तरह की दोस्तों ये अलग अलग यहाँ की साहित्य कलाएँ थी। अब दोस्तों जो आएगा दोस्तों आगे वो विजयनगर एम्पायर आएगा दोस्तों।
तो दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों इतना ही दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।